लेके जा सकती है, करीब करीब 77-78 तक ये जा सकता है। एंड डाउन साइड पे इसमें अगर कोई अपना एसएल ट्रेल करना चाहेगा इस टाइम पे, तो उनको अपना एसएल जो है वो 71 के करीब ले लेना चाहिए। एंड 75-77 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए। फ्रेश पोजीशन अगर कोई बनाना चाहता है तो इतने स्पाइक के बाद हम ये नहीं कहेंगे कि बन सकती है, लेकिन अगर डिप आएगा तो फिर यहाँ पे डिप पे पोजीशन बनाएंगे तो इवन मल्टीपल डेज की पोजीशन यहाँ पे बनाई जा सकती है, क्योंकि जो आज का स्विंग है वो डेली चार्ट्स पे भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से शुरू हुआ है, और मल्टी डेज वालों की जो पोजीशन है उनके लिए टारगेट्स 80 और 85 के भी हो सकते हैं। 80 और 85 के जोन के अगर आप देखें टारगेट्स भी हो सकते हैं। याद रखिएगा LT फूड्स इन दोनों में से ज़्यादा इम्प्रेसिव चार्ट है, और बड़ी बात यह है कि ये अपना पोस्ट 17 सितंबर 2021 जितने भी लेवल्स थे 3 बार इसने हाइज लगाए, वो सारे के सारे हाइज जो आते हैं 7370, 7340, 7350 के जोन में आते हैं। तो ये उनको काटने की कोशिश करता हुआ इस वक्त LT फूड्स ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल चार्ट लग रहा है। खैर अब आते हैं एक स्पेस पे और जिसने सुबह से काफ़ी तहलका मचाया, वो है मिड कैप IT। लुक एट बिरला सॉफ्ट परसिस्टेंट। हिमांग जी, मिड कैप IT में आज सुबह से अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग है, वो स्विंग हमें नहीं मिल रहा है लार्ज कैप IT में। हाँ, लार्ज कैप IT में अगर आप देखें या फिर पूरे स्पेस में देखें तो कुछ स्टॉक्स काफ़ी अच्छे रहे। टेक महिंद्रा ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया, TCS ने बीते 1 महीने में डिलीवर किया, लेकिन स्पेशली आई मीन टारगेटिंग टुवर्ड्स मिड कैप IT। आपकी प्रेफर्ड बाइंग लिस्ट में क्या है सर इस वक्त, या फिर आप लोगों ने जो अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट कर रहे हैं उस वक्त? बिल्कुल, मिड कैप IT में हमने बीच में करेक्शन भी एक बड़ा देखा था, अबाउट 15 to 25% अक्रॉस मैनी नेम्स। और ओवरऑल अगर हम ट्रैक्शन की बात करें, थोड़ा पॉजिटिव डील विंस की बात करें, तो उसमें ओवरऑल ग्रोथ विजिबिलिटी मिड कैप IT में ज़्यादा है। तो उसमें जो स्पेसिफिकली नाम हमें पसंद है उसमें डेफिनेटली एक जेंसार है, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया था कि उसमें एक 20-25% का अपसाइड हमें डेफिनेटली लग रहा है। उसके अलावा टेक महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे ग्लोबली थोड़ा सा जो टेलीकॉम के अंदर जो स्पेंड बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर एक पॉजिटिव सरप्राइज कंपनी दे रही है। तो उसमें हम समझते हैं कि टेक महिंद्रा एक डेफिनेटली अच्छा इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी उसमें बाइंग कर सकते हैं। और एक LTI की जो अभी एनालिस्ट मीट थी उसमें भी मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहा था, लगभग 19-20% के ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो LTI जो है वो मिड कैप IT में डेफिनेटली एक स्टॉक ऐसा रहेगा जहाँ पे हम एक पॉजिटिव ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 जो नाम है अपार्ट फ्रॉम परसिस्टेंट जहाँ पे हम एक अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं, उसमें डेफिनेटली एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव हम उम्मीद कर सकते हैं फ्रॉम 3 to 4 वीक्स पर्सपेक्टिव। ओके, तो मिड कैप IT में आपका एग्जैक्टली अगर देखें जो व्यू है आपने सुना अभी, और स्पेशली इस वक्त खैर जरा एक बार लिस्ट जरा हिमांग जी की पूरी अगर आप देखें तो वहाँ पे टेक महिंद्रा, जेंसार आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस वक्त। जेंसार 448 के जोन में ट्रेड करता हुआ, तो मिड कैप IT के कुछ स्टॉक्स जो कि आपको छड़ते हुए। अच्छा जी, जरा एक बार डेल्टा कॉर्प देखिएगा, अच्छा मूव देता हुआ 293.80। आशित ने ऑप्शंस के लिए मना किया था, लेकिन हाँ फ्यूचर्स पे उनका एग्रीमेंट था, और डेल्टा कॉर्प 294 पे ह्यूज 4-5 रुपए का स्विंग वहां पर उसके बाद भी आ चुका है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग देता हुआ आपका डेल्टा कॉर्प। खैर एक ब्रेक का वक्त है, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो यतिन से बात करेंगे। देखिए थोड़ा टर्बुलेंस बाजार में है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सेटल नहीं हो रहा है बाजार, तो ऐसे में थोड़े से कम ट्रेड से बात करेंगे, सिर्फ चुनिंदा ट्रेड से बातचीत करेंगे, और एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौटेंगे हम। लेकिन मैं एक बात यहाँ मेंशन कर देता हूँ, डायरेक्टर साहब प्लीज़ वो राइस स्टॉक दोबारा ले आइएगा। लुक एट KRBL अब 290 करीब 257 के जोन में। अभी हमने जब बात छेड़ी थी तो करीब 248-251 पे ट्रेड करा था, अब 10 रुपए का स्विंग वहां से आ गया है ये KRBL में। और आपका अगर आप देखें तो ये देखिए क्या स्विंग आया इन स्टॉक्स में। निफ्टी में एक रिकवरी है, निफ्टी करीब 17,414 और निफ्टी बैंक करीब 37,037। तो बीते 20 मिनट रिकवरी के रहे नाम, और आगे की बात यतिन के साथ होगी। डीलिंग रूम चेक, एक छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होता है।